हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। माय विशेस आर ऑलवेज विद यू। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है हम लोगों की जो लाइफ में, हर एक किसी की लाइफ में किसी न किसी चीज़ को लेके, चाहे वो करियर हो, चाहे वो बिजनेस हो या फिर मैरिज, किसी भी चीज़ को लेके कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होता है। सबके माइंड में कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई डाउट्स और बहुत सारी सवाल उलझे रहते हैं माइंड में। तो आपकी जो भी सिचुएशन है, चाहे आप अपने करियर को लेके सोच रहे हैं, चाहे आप बिजनेस को लेके सोच रहे हैं, या आप मैरिज को लेके सोच रहे हैं। मैरिज में आपका कोई इमोशनल पार्टनर हो सकता है, कोई लव अफेयर हो सकता है। किसी भी कंडीशन में आप अगर सोच रहे हैं तो हम देखते हैं उस सिचुएशन के लिए हमारे एंजल्स क्या गाइडेंस आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर अपनी सिचुएशन के बारे में सोचना शुरू करें और कनेक्ट करें एनर्जी से। और ये याद रखें, अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगा। हमारी चारों तरफ एंजल्स हैं, हम जो हमसे कनेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें मैसेज देते हैं। बट कई बार हम इग्नोर कर देते हैं और या हम बिलीव नहीं करते हैं। तो सबसे पहले कभी भी किसी टैरो रीडिंग में या किसी भी गाइडेंस आपके सामने आ रहा है, अगर आप उसको सुन रहे हैं तो बिलीव कीजिए कि आपके पास कोई मैसेज आया है और आपको उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है इसको सुनने का। इट्स टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। कि बस अपनी साइकोलॉजी को सेट करने के लिए अगर आप सुन रहे हैं तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। लेकिन हाँ, अगर आप कनेक्ट करें, उसके लिए आपका कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। किससे? डिवाइन एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से, इस चीज़ से कि हमारे चारों तरफ एंजल्स हैं जो हमें हमारी लाइफ के लिए गाइड करते हैं। हर एक इंसान की अपनी एक लाइफ है, एक स्टोरी है जो यूनिवर्स कंट्रोल कर रहा है। तो उसके लिए वो हमें गाइडेंस देते रहते हैं। तो आप वही सारी चीज़ों को सोचते हुए अपनी एनर्जी को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस हमें यूनिवर्स भेज रहा है बाय द एंजल्स। तो लेट्स सी, सोचना शुरू कीजिए, एनर्जी कनेक्ट कीजिए। तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ। ये डिटेल आपको समझानी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जो कार्ड रीडिंग होती है ये टोटल एनर्जी वर्क है। अगर इसमें आपकी एनर्जी कनेक्ट नहीं है तो ये आपको उतना रिजल्ट नहीं ही देगी। अगर आप इसमें अपनी एनर्जी करेक्ट कर पाते हैं तो आपका इसमें 100% करेक्ट रिजल्ट आपको मिलते हैं, करेक्ट गाइडेंस आपको मिलता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर ओन एनर्जी। और ये ट्रस्ट कीजिए, अगर ये मैसेज आपके सामने आया है तो इसमें कोई ना कोई आपके लिए गाइडेंस ज़रूर होगा। तो सबसे पहले आपकी प्रेजेंट कंडीशन देख लेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे गाइडेंस क्या है, क्या डिटेल है उस कंडीशन को लेके। ठीक है, सो टावर मूवमेंट है, कोई परेशानी है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है ये। ओके, देखिए आप यहाँ पर आगे की कार्ड अभी हम लेंगे। यहाँ पर आपका चाहे करियर है, चाहे बिजनेस है या रिलेशनशिप है, उसमें एक आपका टावर मूवमेंट चल रहा है जिसमें आप, हो सकता है आपने करियर में, बिजनेस में या रिलेशनशिप में कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई हो जिसकी वजह से आप इस वक्त टेंशन में हैं और काफ़ी ब्रोकन हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको आगे का स्टेप किस किस तरह लेना है, क्या करना है। लेकिन आपको इस सिचुएशन को हैंडल कर लेना है क्योंकि इसके जो नेक्स्ट है वो चाहे आपका करियर है, चाहे आपका बिजनेस है या फिर कोई रिलेशनशिप है, उसमें आपका इमोशंस आपके उसमें आपके ऑफर आपका आ रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, सक्सेस आ रही है और जो आपके हर्डल्स हैं वो दूर जा रहे हैं। आप अपना घर, अपना बिजनेस, जो भी आप चाहते हैं ग्रो करने के लिए,
तो आप यहाँ प्रॉपर्टी भी बना पा रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं, और आपके जो हर्डल्स हैं वो दूर हो रहे हैं, और आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी और स्टेबल होने वाली है, हैप्पी। तो डेफिनेटली अगर करियर अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा, तो फैमिली में खुशियाँ आएंगी ही आएंगी। कोई एक ऐसी कंडीशन है इस सिचुएशन में पहुंचने के लिए, यहाँ पर कोई एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप इमोशनली अटैच थे काफ़ी, और आपको लग रहा है कि कुछ है ऐसा जो कि यहाँ पर आपको छोड़ना, आप छोड़ रहे हैं ना चाहते हुए भी, चाहे वो जॉब है, चाहे वो आपके बिजनेस में कोई कंडीशन है, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई कंडीशन है। देखिए यहाँ पर आपका फुलफिलमेंट आ रहा है, आपकी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑफ़र आ रहे हैं, आपके हर्डल्स दूर हो रहे हैं, फैमिली में खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको आप ना चाहते हुए भी छोड़ रहे हैं। वो क्या चीज़ है वो अभी हम क्लियर कर लेंगे। सो आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो आपकी ये है, जो इस वक्त आप परेशान हैं किसी चीज़ को लेके, बिजनेस में, करियर में, या फिर रिलेशनशिप में। तो अब आगे की गाइडेंस हम देखते हैं, लेट्स सी। सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं अभी हम। एनर्जी ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ पेंटिकल। देखिए टावर मूवमेंट, आपके काफ़ी कन्फ्यूज़न, आप कंफ्यूज रहे हैं किसी सिचुएशन में, कोई नेगेटिव एनर्जी भी रही है, और आप की फाइटिंग रही है एक सिचुएशन में कि नहीं ये नहीं वो। ये इमोशनल कंडीशन भी हो सकती है, ये करियर में भी, जैसे कई बार फैमिली में हो जाता है कि कोई अपॉर्चुनिटी करियर में, कि फैमिली वाले कह रहे हैं कि आप इसको चुनो, और आप कह रहे हैं नहीं मैं ये लूँगा, और कोई स्टक यहाँ एनर्जी है जो आपको यहाँ टावर मोमेंट क्रिएट कर रही है, और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी तो आपके साथ में आ रही हैं बहुत सारी, लेकिन आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है और करनी पड़ेगी, और हो सकता है स्ट्रगल भी करना पड़े यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आपको गाइड करूँगी, उसकी गाइडेंस भी हम अभी आपसे डिवाइन से लेंगे, स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो ये वाली सिचुएशन जहाँ पर आप स्टक हैं, जिसकी वजह से आप टावर मोमेंट यहाँ पर फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं ये नहीं वो, जो टू कंडीशन में स्टक हैं, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट है या कुछ है, तो उसके लिए आपको यहाँ स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपको ये वाली सिचुएशन में पहुँचने के लिए यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और डेफिनेटली स्ट्रगल करने के बाद आप एक अच्छी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, इसको आप मेल हैं या फीमेल हैं किसी भी तरह से ये ले सकते हैं, कि एक ऐसी एनर्जी जो बहुत प्योर है, बहुत केयरिंग है, और बहुत क्या प्रॉस्परस है, मतलब उसमें सब कुछ है, उसमें खुशियाँ हैं, उसमें लव है, उसमें केयर है, और उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। ये सब इस कंडीशन में आप पहुंच जाएंगे जहां आपका प्यार भी होगा, और आपके साथ आप फाइनेंशियली स्टेबल भी होंगे, और खुशियाँ भी होंगी, और आप अपनी फैमिली को केयर और लव के साथ नरिश कर पा रहे होंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पीसफुल काम एनर्जी है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जिसपे फाइनली सब कुछ हर कोई पहुंचना चाहता है, ठीक है। एज अ फैमिली पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, हर कोई इस कंडीशन में पहुंचना चाहता है जहाँ पर आपके पास पैसा भी हो, लव भी हो, केयर भी हो, और अच्छी फीलिंग्स हो, एक हैप्पीनेस, पीसफुल कंडीशन हो। और यहाँ पर आपको एक ऑफ़र आ रहा है डिवाइन से, बहुत अच्छा, जो कि आपको फुलफिलमेंट दे रहा है आपकी अपॉर्चुनिटी में, जो भी आपके करियर में, बिजनेस में, या इमोशन में। मैं यहाँ तीनों चीज़ें इसलिए कवर अप कर रही हूँ, इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपकी करियर की कंडीशन है तो इस टाइम अभी आप
इस सिचुएशन में हैं, टेंशन से गुजर रहे हैं, काफ़ी समझ में नहीं आ रहा, ब्रोकन और बहुत डिस्टर्ब है करियर को लेके। अगर ये करियर की है तो, और उसके आगे आपके हर्डल्स दूर हो रहे हैं, सक्सेस आ रहे हैं, आपके प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं और आपको यहाँ पर ग्रोथ मिल रही है, फैमिली में खुशियाँ आ रही हैं, कोई एक ऐसी कंडीशन है जो आपको छोड़नी पड़ रही है, जिसको आप ना चाहते हुए भी छोड़ रहे हैं। और यहाँ पर ये वाली टावर कंडीशन इसलिए है क्योंकि दो हो सकता है फैमिली, जैसे मैं बोल चुकी हूँ। तो ये सारा आप देख सकते हैं, करियर से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आप इस तरह से करेंगे, अगर आप बिज़नेस से करेंगे तो बिज़नेस को भी, जो बिज़नेस के माइंडसेट से देख रहे हैं वो उसी हिसाब से देख सकते हैं कि बिज़नेस में इस सिचुएशन में फिर आपकी ये सिचुएशन आ रही है, फिर आपकी फैमिली में खुशियाँ आ रही हैं, कोई एक कंडीशन को आप छोड़ रहे हैं और यहाँ पर दो लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये या वो हर्डल्स के बाद ये सिचुएशन में आप पहुंच रहे हैं और एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी, एक बहुत मतलब एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी, और एक अपॉर्चुनिटी आ रही है यूनिवर्स की तरफ से जो आपको फुलफिलमेंट दे रही है, यहाँ पर आपके कप को हर तरह से फुलफिल कर रही है। अगर हम इसको लव के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो अगेन यहाँ पर टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, बहुत अच्छी आपके हर्डल्स दूर हो रहे हैं, आप फैमिली, आप कंप्लीशन में आ रहे हैं, यूनियन में आ रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर भी आपको छोड़नी पड़ रही है। इसी तरह से आप इस पूरी रीडिंग को कनेक्ट करेंगे, जो आपका येस और नो या दो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, दो सिचुएशन में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो या लोगों से कॉन्फ्लिक्ट हो, और थोड़ी सी जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको आप यहाँ पर फाइट करके दूर कर रहे हैं। और इस कंडीशन, ये तीनों ही कंडीशन में जो जिस क्वेश्चन के हिसाब से इस रीडिंग को देख रहे हैं वो उसके हिसाब से इसको अपने ऊपर लेके चलेंगे। एक ऑफ़र आ रहा है बहुत अच्छा आपकी लाइफ में, ये यहाँ पर भी आपके कप को फुलफ़िल कर रहा है और एक ऑफ़र भी आ रहा है। तो ये आपकी फ़िलहाल जो आपकी मेंटल कंडीशन है उसको लेके ये सारी रीडिंग है। इसके साथ ही मैं अगर आपको कोई गाइडेंस देखना चाहूँ फेरीज़ की तरफ से, यहाँ मेरी जो फेरीज़ बैठी हैं वो आपको कोई गाइडेंस देना चाहेंगी, तो पहले मैं उनसे एक गाइडेंस लेती हूँ। लेट्स सी व्हाट माय फेरीज़ वांट टू से टू यू फॉर योर कंडीशन। आस्क फॉर हेल्प। माय फेरीज आर सेइंग कि आपको यहाँ पर हेल्प के लिए आस्क। एंजल्स आर celestial being who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask the angels assistance। देखिए, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको डिटेल जब दिया था तब मैंने बोला था कि एंजल्स हमेशा हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, हमें गाइड करना चाहते हैं, और बिल्कुल उन्होंने आपको यही बोला है। अपनी लाइफ में ये वाली कंडीशन से ये वाली कंडीशन तक आने के लिए आपको एंजल्स की गाइडेंस लेनी होगी और उनसे हेल्प मांगनी होगी, ठीक है। क्योंकि वो हमसे तभी कनेक्ट कर पाएंगे ना जब हम उनमें बिलीव करेंगे, जब उनसे हम कहेंगे हमारी हेल्प करो। वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चॉइस दिया ईश्वर ने, इंसान को चॉइस दी है। आप अगर चूज़ करते हैं एंजल्स को, उनकी हेल्प मांगने को, तभी वो आपकी हेल्प कर पाएंगे, अदरवाइज दे आर हेल्पलेस। वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप उनसे कनेक्ट ही नहीं कर रहे तो वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो आपसे कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने एंजल्स को आप कनेक्ट कीजिए और उनसे हेल्प मांगिए, ठीक है। और कुछ डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं, क्योंकि देखिए सब कुछ अच्छा हो रहा है इसमें, नो डाउट आपका ग्रोथ हो रही है, स्ट्रगल भी आ रही है, और डिवाइन गाइडेंस लेते हैं क्या है आपके लिए आपकी सिचुएशन में। सेरेनिटी। सो सेरेनिटी, आई एम serene and peaceful in all situation। तो ये कार्ड बोल रहा है कि आपको पीसफुल रहना है, शांति से, मतलब ये सारे हर्डल्स आपको, ये सारी पोजीशन, ये सारी सिचुएशन हैंडल तो करनी है, लेकिन बहुत शांति से, बहुत मैच्योरिटी के साथ और बहुत गंभीरता के साथ, ठीक है।
तो मीन्स आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है, धैर्य रखना है बहुत ज़्यादा, और आपको ये सारी सिचुएशन को हैंडल करना है। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं आ रही ये सिचुएशन, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट को आप स्ट्रगल करके ओवरकम कर लेंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, बहुत ज़्यादा पीसफुल रहना है, काम रहना है, फेथ रखना है डिवाइन पर, और बहुत जल्दी आप अपनी इस वाली सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। और मैं इस वाले कार्ड को और क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो आपको यहाँ छोड़नी पड़ रही है, कौन सी सिचुएशन है जो आपको यहाँ छोड़नी पड़ रही है। ओके, किसी कॉन्फ्लिक्ट के बाद, टू कार्ड्स आर इनफ, कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा आपका किसी से, यहाँ कोई कोई आर्ग्यूमेंट आपका यहाँ पर आ रहा है। आर्ग्यूमेंट के बाद आप कुछ छोड़ना, यहाँ पर एक ऐसा है कि आप कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आप अपनी इस सिचुएशन में आने के लिए कुछ ऐसा है यहाँ पर जो आप दे रहे हैं किसी को, ठीक है। यहाँ आप ऐसा कुछ है जो किसी को दे रहे हैं, आप यहाँ पर उसको चाहते नहीं है, मतलब आप कोई ऐसी सिचुएशन जिसको छोड़ना नहीं चाहते थे छोड़ रहे हैं, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। वो क्लैरिफाई आपको अपनी, जब अपनी लाइफ में वो सिचुएशन आएगी, मैं चाहती थी कि आपको यहाँ का थोड़ा सा गाइडेंस मिले, लेकिन और वो गाइडेंस आपका और इतना क्लियर नहीं हो रहा है। वो यहाँ पर इतना ही मैं आपको बता पा सकूँगी कि ये वाला जो छोड़ रहे हैं आप, वो किसी पर्सन से आर्ग्यूमेंट के बाद उस कंडीशन को छोड़ रहे हैं। हो सकता है जिनके साथ आपका वो यस और नो में आ रहा है, वो उनको ही आप, चाहे वो आपकी फैमिली है, हो सकता है वो आप अपनी फैमिली को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। अगर आपका करियर का मैटर है तो, बिजनेस का भी मैटर है तो, जिनके भी साथ, या यहाँ पर जो भी आपका साथ में है, जिसके साथ आपका ये आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ये यस और नो, टू टू व्यूज़ आपके टकरा रहे हैं, टू विज़न आपके यहाँ टकरा रहे हैं, आप उस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और दे रहे हैं उसको जो भी, कि चलो तुम संभालो। आप, हो सकता है अपने लिए कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ले रहे हो उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आके। और अगर वो लव सिचुएशन में है तो भी, अगर आप, फैमिली आपकी हर्डल बन रही है, जो भी हर्डल बन रहा है, आप उसको छोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन उसको छोड़ रहे हैं किस लिए? अपने लव को फुलफिल करने के लिए, अपना जो भी आपका डिवाइन कनेक्शन है, जो भी आपका ट्रू लव है, उसके लिए। तो ये यहाँ पर मैं इतना ही क्लियर कर पाई हूँ, और आई थिंक दिस इज़ इनफ टू अंडरस्टैंड कि आपकी ये क्या सिचुएशन थी जिसको आपको छोड़ना पड़ रहा है। दिस इज़ इनफ, वो आपको छोड़नी पड़ रही है, दैट्स नॉट बैड, वो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ओके, आई थिंक दिस इज़ कंप्लीट, and I don't need any other guidance in this reading. So hope you have got the message, you have got the message. So now you should, if you like and you finds it is useful for you, अगर ये आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल है और किसी काम आ रहा है, कोई गाइडेंस इसमें आपको मिल रही है, तो आप डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।